अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है और मैं रिसेंटली किप्स कॉलेज फैसलाबाद के अंदर लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और जो मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी है। और जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है। 2017 के अंदर जब पीपीएससी की जॉब्स आई तो उसमें मैंने टेस्ट दिया, क्लियर किया और इंटरव्यू में भी अपेयर हुआ। तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहा। तो उसकी उसके बाद जब सिलेक्शन का टाइम था तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी डिग्री थी उसको एमएस बॉटनी के इक्वल नहीं माना गया। उस वजह से हमारी जो वो सिलेक्शन थी उसको नलीफाई कर दिया गया। तो इस वजह से मैं उस लेक्चरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं हो सका। लेकिन उसमें मेरा जो इंटरव्यू था और टेस्ट था वो बहुत अच्छा रहा और डेफिनेटली मुझे 100% उम्मीद थी कि मैं सेलेक्ट भी हो जाऊंगा। लेकिन वो डिग्री के इशू की वजह से हमें एमएससी के इक्वल नहीं माना गया। तो इस वजह से जो है वो मैं क्लियर नहीं कर सका। लेकिन उसके इंटरव्यू में जो जो मुझसे क्वेश्चन किए गए, जो जो पूछा गया और जो मैंने अपनी बाकी दोस्तों से पूछा, वो काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज ग्रुप के अंदर आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं उस पर एक वीडियो बना के अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है बाकी दोस्तों के साथ भी जो वहाँ पे मेरे साथ मौजूद थे इंटरव्यू के अंदर, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो इंटरव्यू के अंदर जो सबसे बेसिक पहला पॉइंट है वो आपका कॉन्फिडेंस है। आप कॉन्फिडेंस में जितना रहेंगे आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मसलन कि आप जब जाते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि पता नहीं मैं मेरे साथ क्या होगा, मैं ये जॉब इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इस वजह से आप पे प्रेशर होता है। लेकिन मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ अपने माइंड में बैठा के जाएं कि आप अपनी तरफ से 100% देंगे, आपको जो मिले या ना मिले ये अलग मैटर है। सो फर्स्ट जो बेसिक पॉइंट का आपने ख्याल करना है जो वो आपका कॉन्फिडेंस है। फुल कॉन्फिडेंस से जाएं। आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी ड्रेसिंग से ये बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि आप डिप्रेशन में हैं या आप किसी टेंशन में हैं या आप डर रहे हैं। सो एक स्माइल लेके जो है वो आप जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके सामने लेके जाएं। तो जैसे आप जाएंगे तो एक पैनल होगा। पैनल में 3 से 4 लोग होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो जब मैं गया तो 3 लोग थे। एक उसमें जो मेन वो रिटायर्ड मेजर जनरल था, एक पीएस और उर्दू का आदमी था, एक जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था। तो मुझसे सबसे पहले एक क्वेश्चन किया गया। लेट्स सपोज जो है मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ। सबसे पहले मुझे अपने सब्जेक्ट्स के मतलब क्वेश्चन किए गए। मेरा सब्जेक्ट क्योंकि बायोलॉजी था तो सब्जेक्ट में कभी भी जो है वो ज़्यादा डिटेल में वो नहीं पूछते, डीप नहीं जाते, बेसिक चीज़ें पूछते हैं। मसलन बायोलॉजी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ प्लांट। तो डेफिनेटली वो हर बंदे को पता होता है कि जो प्लांट है पौधे को कहते हैं। लेकिन उसकी बेसिक डेफिनेशन वो किसी को उस वक्त फौरी जो आपकी आंसर देने की एबिलिटी है वो फौरी आपकी शो नहीं हो रही होती। इस वजह से आप ये हेजिटेट कर रहे होते हैं, ऑटोट्रॉफ लगे रहते हैं और इस वजह से उसे क्लियर हो जाता है कि इसके जो है वो बेसिक क्लियर नहीं है। सो इसी तरह कंसेप्ट में जो आपके दूसरे पॉइंट में एक पानी का गिलास पड़ा हुआ था तो उसने मुझसे पूछा कि इस आप मुझे ये बताएं कि इस वाटर के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है या जो प्लांट के अंदर होता है, जो वाटर जाइलम के अंदर है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जो प्लांट के अंदर है उसमें मिनरल्स होंगे, आयंस होंगे जो वो जज़ब कर रहा है, तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो डेफिनेटली कम होगा। जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। उसके बाद जो आपकी स्पेशलाइजेशन, अगर आपने एमफिल किया हुआ है, आपका कोई थीसिस है तो वो आपके थीसिस के मुतालिक लाजमी पूछते हैं उसका टाइटल और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव कि आपने ये काम क्यों किया। आपका थीसिस का जो टाइटल है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपसे पूछेंगे कि आपने ये टाइटल क्यों सिलेक्ट किया। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने डाटा किस तरह एनालाइज किया। फिर उसके बाद आपके क्या रिजल्ट्स हैं और आपने क्या सीखा।
तो उसको एक गो थ्रू आपको ओवरव्यू अपने थीसिस के टाइटल का और उसके अंदर आपने किस तरह रिसर्च को फॉलो किया है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपसे बेसिक क्वेश्चन किए जाएंगे, आप केमिस्ट्री से हैं, फिज़िक्स से हैं, बायोलॉजी से हैं, जिस मर्ज़ी से हैं, आपको अपने सब्जेक्ट की बेसिक्स पता होना चाहिए। इस तरह बायोलॉजी के अंदर उन्होंने जो बेसिक जनरल साइकिल जैसे ग्लाइकोलाइसिस हैं, क्रब साइकिल हैं, और इसी तरह आपके ये सेप्टिक साइकिल भी कहते हैं इसको, वो भी आपके अंदर ये बायोलॉजी के अंदर मौजूद है। वो इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, सेल की टाइप्स, ये बेसिक्स हैं बायोलॉजी के अंदर। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी है, फिज़िक्स के अंदर भी हर सब्जेक्ट के बंदे को अपनी बेसिक्स का पता होता है, उसको अच्छे से आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। सेकंड, ये होगी बात सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में आपसे वो ड्रॉ भी करवा सकते हैं, इवन कि हम क्रब साइकिल और जो ग्लाइकोलाइसिस था वो हमसे ड्रॉ भी करवाया था, इसलिए जो साइकिल है उनको लाजमी देख लीजिएगा। सेकंड, दूसरा फिर एक बंदा क्वेश्चन करता है, फिर सेकंड जो आदमी है जो पीएस या उर्दू या इस्लामिया, इन तीनों सब्जेक्ट में से वो आपको क्वेश्चन करेगा। मसलन अब पीएस में से, पाक स्टडी में से जो क्वेश्चन वो करता है वो बेसिक से ही करता है। मेरा जो बाकी दोस्तों के साथ मैंने डिस्कशन की तो मेरे से करारदादे मकासद पूछा और कायदे आज़म के 14 नुकात में से कोई से 2 या 3 नुकात सुना दें। तो किसी से पूछा था कि मार्शल लॉ कब लगा, आइन पहला, दूसरा, तीसरा ये कब दिया गया, किसने इसको इम्पोज किया था, ऐसी बातें। इसी तरह नेहरू रिपोर्ट है, कायदे आज़म के 14 नुकात है, करारदादे पाकिस्तान है, इस तरह योम पाकिस्तान है और पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया है, और जो रेड क्लिफ बाउंड्रीज़ इसके मतलब ये चीज़ें पीएस और अपने कंट्रीज़ की जो बाउंड्री लेंथ कितनी है, जिसे ड्यूरल लाइन की कितनी लेंथ है, इंडिया के साथ उसकी लेंथ कितनी है, ये कॉमन पॉइंट हैं। और ख़ास कर पाकिस्तान का महल वकूफ़ कितने लैटीट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड में मौजूद है, उस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है। उसके बाद उर्दू में ज़्यादातर यही तशबीह, ये मक्ता, मतला, और मुझसे जो क्वेश्चन किया गया था, मुझे कहा था कि लामा इकबाल का शेर सुना दो, तो मैंने वो शेर सुनाया। मुझे एक ही आता था, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन साथ ही उसने मुझे कहा इसको एक्सप्लेन भी करो कि शायर इसमें क्या कहना चाहता है। तो फिर मैंने उसकी तशरीह भी की कि खुद ही अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं, तो मैंने उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो आंसर दिया। तो ये मुझसे पूछा गया। इसके साथ फिर जो इसके उर्दू के जो 2-3 मशहूर शायरा हैं उनके मतलब लाजमी पता होना चाहिए, जैसे लामा इकबाल है, फ़रीद जलंधरी है, इसके साथ जो मिर्ज़ा गालिब है, ठीक है, नासिर काज़मी है, इनके कोई शेर आप लोगों को लाजमी जो फेमस हैं इनके आपको आने चाहिए। उसकी तशरीह भी साथ पता हो थोड़ी सी, वो आपसे पूछी जा सकती है। गज़ल किस के लफ्ज़ी मानी, नज़म के क्या मायनी है, हमद के, नात के, ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो मेरे जो साथ फैलो थे उनसे और मुझसे पूछे गए थे। उसके बाद मेरा थर्ड जो पार्ट था वो मेजर जनरल जो मेन हेड होता है उस पैनल का, उसने मुझसे पूछा। तो उसके जो टॉपिक थे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसने आईएएस से क्वेश्चन किए, आईएएस से मुतल्लिक जो बेसिक टॉपिक मुझसे पूछे गए, उसने मुझे फ़तह मक्का का पूछा, तो मैंने सॉरी कर दिया कि मैं क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसमें नहीं क्लियर था, मैंने सॉरी कर लिया। तो कोशिश करें जिस चीज़ का आपको ना पता हो गलत ना बताएं कि तुक्का लग जाएगा। नो, आपको जो चीज़ नहीं आती है आप उस चीज़ को स्किप करके सॉरी बोल दो, वो आपके लिए बेहतर है। जो दूसरा क्वेश्चन वो करेंगे मे बी वो आपको आता हो। अगर आप उसी चीज़ पे ज़्यादा सोचना भी नहीं है, एक क्वेश्चन पे आप टाइम इतना लगा दें कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो डिप्रेशन और टेंशन में नज़र आए, तो इससे आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। इस वजह से जब भी आपने ये शो करना है फुल कॉन्फिडेंस से जवाब देना और जल्दी देना है, आपकी थिंकिंग जल्दी सामने आनी चाहिए, उसमें वेट कम करवाना है उनको ताकि वो आपको जल्दी से क्वेश्चन करें। उसके बाद जो जनरल मैं आईएएस की बात कर रहा था, तो उसने मुझसे फ़तह मक्का का पूछा, मुझे नहीं पता था। फिर उसने मुझसे सुलह हुदैबिया का पूछा, वो मैंने बताया। बैत रिज़वान का मैंने बताया। फिर उसके बाद उसने ग़ज़वा उहद के मेन वाक़यात क्या थे,
तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो हुक्म दिया था कि इस दर्रे से नहीं हटना, वो हट गए थे। तो इस तरह गज़वा बदर के उनका पस मंज़र क्या था, गज़वा बदर का क्या पस मंज़र था, गज़वा उहद का क्या पस मंज़र था, गज़वा तबूक और गज़वा मोता। गज़वा जो एक और वर्ड यूज़ की जाती है जो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की है, उसको गज़वा कहते हैं। एक और वर्ड यूज़ किया जाता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की, उसे क्या कहते हैं, उनका डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इन मशहूर जो गज़वात हैं इनके जो पस मंज़र और रिज़ल्ट और वाक़यात ये कम अज़ कम आपके इल्म में होने चाहिए। IS में नंबर 2 हमारे अरकान इस्लाम, और नमाज कब फ़र्ज़ हुई, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, हज कब फ़र्ज़ हुआ। हज के जो बेसिक रुकन है जैसे वो सफ़ा मरवा के दरमियान भागना, उनको क्या कहते हैं, रत्ती सम्मी रम्मी सही, वो सारी चीज़ें जो है वो आप एक बार गो थ्रो लाजमी हो जाइएगा। उसके बाद अकायद हमारे रसूलों पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, अल्लाह ताला पर जो पहला है वो अल्लाह पर ईमान है। तो ये सारे जो तकाज़े अकायद हैं उनको लहदा, अरकान उसको लहदा, उनका आपको लहदा पता हो। अरकान की जगह पे कायद नहीं सुनाने, कायद की जगह पे अरकान नहीं सुनाने, ये पूछा गया था। उसके बाद जो PS से रिलेटेड जनरल नॉलेज में जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन में जो मेरे साथ फैलो थे उनसे और मैंने, कॉन्टिनेंट्स के 5 कंट्रीज होते हैं। कॉन्टिनेंट्स एशिया में कितने हैं, अफ्रीका में कौन से 5 मुल्क हैं वो सुना दें आप। जनरली वो आपको लग रहा होगा आपको आते हैं, लेकिन लाजमी आपसे 5 से 7 kg से आप जो है वो सुना दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो किया जा सकता है वो करंट अफेयर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मुझसे पूछा गया कि जो पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर है तो उसमें उसका डिसएडवांटेज क्या है। डेफिनेट एडवांटेज तो बहुत है कि रोज़गार मुहैया होगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो जो मैंने डिसएडवांटेज बताया वो था पोल्यूशन, कि उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी फैक्ट्रीज की वजह से और धुआं पैदा होगा। तो इस वजह से उसकी जो थी ना पोल्यूशन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे यहाँ। बड़ी उन्होंने इस चीज़ पे बहुत अप्रिशिएट किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट अब का जो करंट अफेयर चल रहा है वो बेसिकली कोरोना है। इसकी आप थोड़ी सी बैकग्राउंड ज़रूर करके जाइएगा, और साथ में जो हमारा ये चल रहा है सेटअप कोरोना के कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे फैलता चला गया, तो कितने लोग ऑलमोस्ट इससे इफेक्ट हुए हैं, और ये इसको कोविड-19 क्यों कहते हैं, ठीक है, वैक्सीन किसने तैयार कर रहे हैं, कौन से मुल्क इस पर सर्च कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का जो है वो हमें इल्म होना चाहिए। उसके बाद जो PS से ये जनरल नॉलेज के मतलब हो गए क्वेश्चन। फिर उन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया था वो था कि आप अगर हम आपको सिलेक्ट करते हैं तो आप इस शोबे में क्या करेंगे आके। तो उसमें आपको कम्प्रीहेंसिव आना चाहिए कि आप इसके लिए डेडिकेशन शो करेंगे, आप अपना 100% देंगे, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है। तो उसमें हर बंदे की अपनी खूबी, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बताया कि आई एम वेल डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्कर एंड डोंट लाइक इंटरफेरेंस इन माई वर्क। ये मैंने अपनी ये खूबियों को मैंने कहा ये मेरी पॉजिटिव। फिर कहता हूँ कि आपकी नेगेटिविटी क्या है। तो नेगेटिविटी में जो मैंने चीज़ उनके सामने रखी कि अगर कोई भी काम मुझे दिया जाता है और मुझसे उसको बार बार पूछा जाए कि आपने ये किया और मुझे पता है कि मैंने करना है, तो मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करता हूँ। तो फुल कॉन्फिडेंस से मैंने उस चीज़ को आंसर इस चीज़ का मैंने दिया था। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि मेरे साथ इस तरह क्वेश्चनिंग हुई थी। आई होप सो कि आप भी जो बेसिक चीज़ें आप उनको लाजमी करके जाएंगे, और मेरी गुफ्तगू का पर्पस भी यही था कि आप लोग जो मेरे इल्म में है मैं आप सबसे शेयर कर सकूं और आप उसको सबको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकूं। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जिस चैनल के थ्रू मैं बोल रहा हूँ ये मेरा मोटिवेशनल चैनल है, इसमें मैं बहुत सारी और वीडियो भी मुख्तलिफ टॉपिक पे इंशाल्लाह बनाऊंगा भी और बनी भी हुई हैं। सो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब की समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।